8वें एपिसोड की शुरुआत में हमें आस्था सारे घर का काम करते हुए नजर आता है। वैसे यह काम करने के लिए उसे बोला गया होता है और तभी वह सोचता है, मैं जादूगर के शूरवीरों में शामिल क्यों हुआ हूँ। यह सब काम अपने गांव में भी करता था। तब यह जानने जादूगर के शूरवीर क्या काम करते हैं, वह बाकी सदस्य के पास जाता है तो मैग्ना बोलता है, तुम्हें इतनी बेसिक सी चीज पता नहीं। हम इस राज्य की रक्षा करते हैं और सारा सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तब वेनेसा बोलती है, हमें कुछ समय नोबल्स की सुरक्षा करने के लिए भी कहा जाता है। तभी लक बोलता है, जब हम दुश्मनों से लड़ते हैं तो बहुत मजा आता है। बॉचे बोलता है, और किसी का पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बहन की रक्षा करता हूँ। तब फिनराल बोलता है, मैं भी इस दुनिया की सुंदर सुंदर लड़कियों की रक्षा करता हूँ। चार्मी बोलती है, जब तक तुम जादू के शूरवीर हो तुम अच्छे खाना खा सकते हो। तभी नोएले सोच रही होती है, क्या मुझे वास्तव में इस दस्ते में होना चाहिए। तभी कप्तान यामी उधर आता है और बोलता है, एक मिशन आया है और मैग्ना को उसके साथ चलने के लिए बोलता है। तभी आस्था गंभीर हो जाता है और उनके साथ आने के लिए बोलता है। तभी मैग्ना उसे मना करता है और बोलता है, यह एक खतरनाक मिशन है और इसे सिर्फ अनुभवी लोग कर सकते हैं। और वे दोनों उधर से चले जाते हैं, लेकिन उधर उनको जुआ खेलते हुए दिखाया जाता है और उधर वे दोनों सब कुछ हार जाते हैं और बिना कपड़ों में वे बेस लौटते हैं। तब कप्तान यामी आस्था और नोएले को अपना पहला मिशन देता है और बोलता है, जुए में हार जाने के कारण उनको सौसी गांव में जंगली शुअर मारने का काम मिला है और शुअर मारने का काम तुम्हें दिया जाता है। तब वे दोनों कप्तान यामी के डर से राजी हो जाते हैं। तब नोएले सोच रही होती है, क्या उसका जाना ठीक है। वह अभी भी अपने जादुई शक्ति को ठीक से नियंत्रण नहीं कर पा रही होती है। तभी मैग्ना बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हें मिशन में नियंत्रण करना आ जाएगा। और वे उधर से एक बड़ी सी जादुई साइकिल में बैठकर उड़ जाते हैं। सौसी गांव के पास पोर्टल के अंदर से कुछ जादूगर निकलते हैं और उन जादूगरों का कप्तान उधर के कुछ सुअरों को बर्फ में जमाकर मार देता है और सौसी गांव की ओर देख के बोलता है, इधर मिलेगी हमें हमारी जादुई पत्थर। 9वें एपिसोड की शुरुआत में हमें आस्था को जंगली सुअरों के साथ लड़ते हुए दिखाया जाता है। उधर वह कई सुअरों का शिकार करता है और वे अपने शिकार को लेकर सौसी गांव की तरफ जाते हैं। तभी नोएले मैग्ना से पूछती है, क्या तुम सौसी गांव के मेयर को जानते हो। तब वह बताता है, वही मेरे जादुई शूरवीरों में शामिल होने की प्रेरणा है। जब मैं छोटा था तब मैं बहुत बदमाशी करता था और उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। आज मैं जो भी हूँ उनके वजह से हूँ। तभी उनकी नजर सौसी गांव की तरफ जाती है और उन्हें पूरा गांव धुंध में ढका हुआ मिलता है। तभी नोएले बोलती है, यह एक जादुई धुंध है, यदि हम इसके अंदर घुसते भी है तो हम अपना दिशा ढूंढ नहीं पाएंगे और खो जाएंगे। तब मैग्ना बोलता है, सौसी गांव में कोई भी इतने ताकतवर नहीं है कि वह इतना बड़ा जादू का इस्तेमाल कर सके। और वह आस्था को अपने तलवार से इस जादू को खत्म करने के लिए बोलता है। आस्था का तलवार किसी भी जादुई चीज के प्रभाव को खत्म करता है और आगे आस्था अपनी तलवार से उस धुंध को काटकर रास्ता बनाता है और वे अंदर जाते हैं। जब वह काफी अंदर घुसते हैं तब उन्हें सारे गांव वाले घुटनों के बल बैठ रो रहे मिलते हैं और उनके ऊपर बड़े बड़े आकार के नुकीले बर्फ के टुकड़े गिर रहे होते हैं। और तभी मैग्ना आकर उनको बचाता है और तभी सारे गांव वाले खुश होते हैं कि जादू के शूरवीर उनको बचाने आ गए। तभी उन्हें मेयर की लाश जमीन में पड़ी हुई मिलती है। तभी एक गांव वाला बताता है, उनको बचाने के चक्कर में वह मारे गए। तभी वहां आए हुए जादूगर के कप्तान बोलता है, तुमने मेरा कीमती समय बर्बाद कर दिया और उन पर बहुत बड़ा बर्फ के टुकड़े से हमला करता है। तभी आस्था उन बर्फ के 2 टुकड़े कर उनको बचाता है और पूछता है, तुमने ऐसा क्रूर काम क्यों किया। और जवाब न देने पर वह उन पर हमला करता है। तभी उधर का एक जादूगर उस पर धुंध का जादू का इस्तेमाल करता है, लेकिन आस्था उसे भी खत्म कर देता है और फिर से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वह कप्तान बोलता है, यह दुनिया कई क्षेत्रों में बटे हुए है। नोबल क्षेत्र जहाँ नोबल्स रहते हैं, कॉमनर्स क्षेत्र जहाँ आम लोग रहते हैं और फसेनकिन क्षेत्र जहाँ ये नीच ग्रामीण रहते हैं। मैं बस इन नीच नासमझ ग्रामीणों को मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी आस्था बोलता है, मैं इनको बचाऊंगा। तभी वह कप्तान बोलता है कि
उसकी समय की बर्बादी हो रही है। और तभी वह बहुत सारे नुकीले बर्फ के टुकड़े उन पर छोड़ता है और बोलता है, जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते, तुम उनकी रक्षा कैसे करोगे। तब मैग्ना भी आस्था की मदद करने के लिए आ जाता है और सोचता है, वे हम लोगों से ज्यादा ताकतवर है और हम लोग काफी समय तक इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। आस्था और नोएले का पहला मिशन काफी खतरनाक होने वाला है। तभी नोएले सोच रही होती है, मैं शाही परिवार से ताल्लुक रखती हूँ और मैं इस गांव में मर नहीं सकती। और जैसे ही भागने जा रही होती है, तब वहाँ एक छोटी सी लड़की उसको मदद करने के लिए बोलती है। उसे देख नोएले भावुक हो जाती है और बोलती है, नहीं, मैं इन गांव वालों को छोड़ भाग नहीं सकती, मैं उनकी रक्षा करूंगी। तभी उसके ग्रिमोर में एक नया स्पेल जुड़ जाता है और वह उसी स्पेल की मदद से उसके चारों ओर एक बहुत बड़ा पानी का बैरियर बनाती है, जो आते हुए हमले को रोकता है और बोलती है, मैं इनको बचाऊंगी क्योंकि मैं एक शाही परिवार से हूँ और ब्लैक बुल्स की सदस्य भी हूँ। 10वें एपिसोड की शुरुआत में हमें यह बोला जाता है कि जैसे जैसे ग्रिमोर के मालिक परिपक्व होता जाता है, उसके ग्रिमोर में नए नए स्पेल्स जुड़ते जाते हैं। तभी वहाँ पर वह कप्तान नोएले की इस जादुई पावर को देख हैरान हो जाता है। तभी आस्था इसी फिराक में होता है, कब वह कप्तान की दृष्टि उससे दूर हो जाए और जब उसका ध्यान नोएले के जादुई गोले पे होता है, तभी आस्था उस बैरियर से निकल उस कप्तान पर हमला करता है। पर वह कप्तान आस्था के पैर को बर्फ से जमा देता है और उस पे ही जानलेवा हमला करता है और आस्था वहीं गिर जाता है और वह पानी के बैरियर के पास आता है और उस पानी के बैरियर को जमाने लगता है। तभी मैग्ना सोचता है, मैं अपनी लिमिट में पहुंच गया हूँ, मैं उसके बराबर से लड़ाई नहीं कर सकता, वह बहुत ताकतवर है और वह अपना मरने का इंतजार करता है। तभी पीछे से आस्था यह बोलते हुए हमला करता है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। पर फिर से कप्तान उस हमले को नाकाम कर उसे घायल कर देता है, लेकिन आस्था फिर से खड़ा हो जाता है और उस पे हमला करता है, लेकिन फिर से नाकाम। यह सब देख मैग्ना होश में आता है और बोलता है, मैं भी आखिरी दम तक लड़ूंगा और हार नहीं मानूंगा। तभी वह कप्तान आस्था से पूछता है, यदि तुम जीत नहीं सकते हो तो बार बार खड़े क्यों हो रहे हो। तभी आस्था बोलता है, यदि मैं गिर गया तो उनकी रक्षा कौन करेगा और मैं भविष्य में जादू का राजा कैसे बनूंगा। तो वह कप्तान बोलता है, तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा क्योंकि तुम 1 मिनट में मरने वाले हो। तभी पीछे से मैग्ना आता है और बोलता है, उसको मारने से पहले तुम्हें मेरे से होकर गुजरना पड़ेगा। और तभी मैग्ना आस्था को उसकी एंट्री परीक्षा के बारे में हिंट देता है। तब आस्था समझ जाता है और तभी मैग्ना बहुत सारे आग के गोले कप्तान की ओर फेंकता है, लेकिन सारा मिस होकर पीछे चला जाता है। और तभी कप्तान बोलता है, यह था तुम्हारा जादुई पावर, अब मेरा देखो। और वह मैग्ना पर जानलेवा हमला करता है, लेकिन मैग्ना के फेंके हुए आग के गोले पीछे खड़े हुए आस्था की ओर जाता है और वह अपनी तलवार से उस आग के गोले को रिफ्लेक्ट करता है और पीछे से उन पर छोड़ देता है और उन पर डायरेक्ट हिट होता है और सब घायल हो जाते हैं। और तभी उस कप्तान ने जो मैग्ना पर हमला किया होता है, उसे नोएले अपने बैरियर की मदद से रोक देती है और सोचती है, थैंक गॉड, मैंने यह जादुई शक्ति को नियंत्रण कर पाई। और जब वह कप्तान फिर से खड़ा होता है, तभी आस्था उस पर आखिरी वार करता है और उसको बेहोश कर देता है। और तभी मैग्ना उनको अपनी जादुई शक्तियों से बंदी बना देता है, लेकिन उधर से एक जादूगर भाग जाता है और तभी आस्था जमीन पर गिर जाता है और उधर ही सो जाता है। और नोएले आस्था से बहुत इम्प्रेस होती है और सोचती है, यह एक बेवकूफ, शोर करने वाला, मस्ती करने वाला बच्चे ने आज बहुत हिम्मत दिखाई। तभी आस्था के अंदर से एक जादुई विरोधी पक्षी निकलता है और उड़कर एक घर में रखे हुए जादुई पत्थर के पास जाता है। तभी दूसरे सीन में जब कप्तान को होश आता है, तो वह खुद को बंधा हुआ पाता है और मैग्ना उनसे पूछताछ करने लगता है कि वह कौन है, उनका क्या मकसद है और उनको शाही राजधानी ले जाने की बात करता है। तभी उनसे बचने के लिए कप्तान और उसके साथी जादूगर अपने बचे हुए जादू से खुद को मार डालते हैं। तभी मैग्ना बोलता है, ये किसके लिए इतना लॉयल था जो खुद को मारने के लिए तैयार हो गया। तभी जब वे मेयर को आखिरी विदाई दे रहे होते हैं, तब वह पक्षी आस्था के पास आता है, लेकिन तभी उसके पास वही जादुई पत्थर होता है।
तभी वहाँ का एक लड़का बोलता है, यह पत्थर हमारे मेयर के पास काफी सालों से था, और उनको वह पत्थर रखने की इजाजत दे देता है। तब सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ से भागा हुआ जादूगर एक हुड पहने हुए आदमी के पास घुटनों के बल होता है, और वह हुड पहना हुआ आदमी बोलता है, क्या वह मर गया? और जादुई पत्थर ब्लैक बुल्स के पास चला गया। कोई बात नहीं, हम ब्लैक बुल्स को कभी भी खत्म कर सकते हैं, उनके पास कुछ समय के लिए जादुई पत्थर को रहने दो। और आगे बोलता है, हमारे मास्टर को पुनर्जीवित करने का समय पास आ रहा है। और तभी उसके पहने हुए शर्ट में हमें गोल्डन डॉन दस्ते का सिंबल दिखाया जाता है।